अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम लोग अक्सर अपनी बरसों की मेहनत अकारत होने पर अफसरदा हो जाते हैं। हम नाकामियों, बार बार कोशिश के बाद नाकामियों और अपनी बदनसीबियों का शिकवा करते हैं। मुझे चंद दिन कबल लाहौर की एक खातून ने फोन करके पूछा कि अल्लाह ताला जवान लोगों की जान क्यों ले लेता है। इसके सवाल में दुख छुपा था। इसका जवान भाई मोटरवे पर हादसे का शिकार हो गया था। ये शख्स परहेजगार भी था, मेहनती भी, शरीफ भी और पढ़ा लिखा भी। लेकिन एक दिन फैक्ट्री से वापस आते हुए इसकी गाड़ी मोटरवे पर ट्रॉलर से टकरा गई और ये मौके पर जाँ बाग हो गया। इस हादसे ने पूरे खानदान को हिलाकर रख दिया। खातून ने मुझे फोन करके पूछा कि अल्लाह ताला जवान लोगों की जान क्यों ले लेता है, और यकीन कीजिए कि मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मेरे एक दोस्त इंतहाई शरीफ, मुखलिस, मेहनती और दयानतदार है, लेकिन पिछले साल इनका सारा कारोबार तबाह हो गया और आज ये पैसे पैसे के मोहताज है। ये भी अपनी तबाही की वजह तलाश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें भी जवाब नहीं मिल रहा। रावलपिंडी के एक साहब को अल्लाह ताला ने 7 बेटियों के बाद औलाद नरीना अता की। ये लोग बहुत खुश थे, लेकिन फिर ये बच्चा 4 साल की उम्र में गटर में गिरकर हलाक हो गया। बच्चे के वालिद ने मुझसे पूछा कि आखिर हमारा क्या कसूर था। अगर अल्लाह ताला ने ये बच्चा वापस ही लेना था तो फिर उसने हमें ये नेमत दी क्यों थी। मेरे पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं था। प्यारे दोस्तों, मैं एक ऐसे तालिब इल्म को भी जानता हूं जो बेइंतहा ज़हीन है, जो दिन रात पढ़ता है और उस्ताद इसकी जहानत और अकल की कस्में खाते हैं। ये इम्तिहान भी अच्छा देता है, लेकिन इसके बावजूद ये कभी टॉप नहीं कर सका। ये इसके उस्ताद और इसके दोस्त अहबाब हमेशा इस पर हैरान होते हैं। और आप सन 2010 के सैलाब की मिसाल भी ले लीजिए। ये सैलाब कितने लोगों की फसलें, मकान, फैक्ट्रियां, गोदाम और दुकानें बहा कर ले गया था, और इन लोगों ने उन दुकानों, गोदामों, फैक्ट्रियों, मकानों और फसलों पर कितनी दहाइयां सर्फ की होंगी, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, और ये भी अब पूछते होंगे कि हमारा क्या कसूर था और कुदरत को हमें तबाह करके क्या मिला। दोस्तों, ये सवाल उस मुसव्विर के ज़हन में भी आया होगा जिसने 24वीं मंजिल पर खड़े होकर साल भर में शाहकार तख्लीक किया। ये शाहकार जब मुकम्मल हो गया तो वो उसे दूर से देखने के लिए आहिस्ता आहिस्ता उल्टे कदम चलने लगा। वो अपने शाहकार की खूबसूरती और अपनी तख्लीक के खुमार में इस कदर गर्क था कि वो ये भूल गया कि वो 24 मंजिल की बुलंदी पर एक ऐसे प्लेटफार्म पर खड़ा है जिसके दाएं और बाएं पीछे कोई रेलिंग नहीं है। वो इस प्लेटफार्म पर आहिस्ता आहिस्ता उल्टे कदम चल रहा था। नीचे दर्जनों लोग खड़े थे। वो उल्टे कदम चलता हुआ आखिरी सिरे पर पहुंच गया और अब एक कदम उठाने की देर थी और वो 24वीं मंजिल से नीचे आ गिरता। मजमा सांस रोककर देख रहा था। ये लोग उसे आवाजें देकर खतरे से मुतला करना चाहते थे, लेकिन इन्हें खतरा था कि कहीं इनकी आवाज सुनकर मुसव्विर घबरा न जाए और घबराहट में वो आखिरी कदम भी ना उठा ले और यूं मुल्क एक शानदार मुसव्विर से महरूम हो जाए। चुनांचे लोग सांस रोककर खड़े थे और मुसव्विर मौत से एक कदम के फासले पर खड़ा होकर अपनी तस्वीर देख रहा था। अचानक किसी तरफ से एक शख्स आया। वो प्लेटफार्म पर चढ़ा। उसने बड़ा सा ब्रश उठाया, ब्रश रंग के डब्बे में डबोया और उसकी तस्वीर पर फेरना शुरू कर दिया। उस शख्स ने चंद सेकंड में मुसव्विर की सारी तस्वीर बर्बाद कर दी। मुसव्विर के तन बदन में आग लग गई। वो तेजी से तस्वीर की तरफ भागा। उसे अपनी तरफ आता देखकर वो शख्स तेजी से तस्वीर खराब करने लगा। मुसव्विर उसके करीब पहुंचा तो उस शख्स ने ब्रश नीचे रखा और दौड़ लगा दी। मुसव्विर उसके पीछे भागा। वो दोनों भागते भागते नीचे आए। अजनबी मजमे में घुसा और गायब हो गया। मुसव्विर उसे तलाश करता रहा। तलाश करते करते थक गया तो फुटपाथ पर बैठ गया और दूर से अपनी तस्वीर देखने लगा। उसकी तस्वीर बर्बाद हो चुकी थी। उसने सर पर हाथ रखे और फूट फूट कर रोने लगा। लोग इसके गिर्द जमा होते चले गए। दोस्तों, वो रोते रोते थक गया तो लोगों ने उसे बताया कि ये शख्स जिसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो वो तुम्हारा सबसे बड़ा मौसम है। उसने तुम्हें मरने से बचा लिया है। उसने हैरान होकर ऊपर देखा। लोगों ने उसे वो प्लेटफार्म दिखाया जिसके आखिरी सिरे पर वो खड़ा था और मौत उससे सिर्फ एक कदम के फासले पर थी। लोगों ने उसे बताया कि अगर ऐन वक्त पर वो अजनबी ना आता, वो उसकी तस्वीर पर ब्रश ना फेरता, उसको उस पर गुस्सा ना आता और वो गुस्से से उसकी तरफ ना दौड़ता तो वो अब तक मर चुका होता। मुसव्विर ने प्लेटफार्म को देखा, अपनी बर्बादशुदा तस्वीर की तरफ देखा, आसमान पर निगाह डाली और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया। दोस्तों, मेरे एक जानने वाले का अचानक इंतकाल हो गया। वो जिंदा था तो उसका सारा खानदान आपस में लड़ता रहता था। उसके 3 बेटे थे। वो तीनों नालायक, सुस्त और कामचोर थे। वालिद कमाता था और सारा खानदान खाता था।
ایک دن والد کا انتقال ہو گیا۔ چند دن بعد سارے خاندان کی ہیئت تبدیل ہو گئی۔ تمام افراد ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنے لگے۔ 2 بڑے بیٹوں نے کام شروع کر دیا اور دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کرنے لگے۔ تیسرے بیٹے نے پڑھائی پر توجہ دی اور تیزی سے آگے نکلتا چلا گیا، اور مرحوم کی بیگم خاوند کی زندگی میں محض ہاؤس وائف تھی، لیکن اس نے بھی بیٹوں کے ساتھ فیکٹری جانا شروع کر دیا اور چند ماہ میں ٹھیک ٹھاک بزنس وومن بن گئی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ ایک شخص جو اس پورے خاندان کا نیوکلیس تھا، اس کے جانے سے کتنے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی۔ دوستو، زندگی کے غم، زندگی کے مسائل اور ہماری زندگی کی ناکامیاں دراصل وہ دھوپ ہوتی ہیں جن کے بغیر زندگی کے آم میں رس نہیں آتا، جن کے بغیر زندگی کا تربوز اندر سے سرخ نہیں ہوتا، اور جن کے بغیر ہماری ہڈیوں میں تحریک اور طاقت پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن ہم لوگ اکثر ان ناکامیوں کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں اور قدرت کی شکایت شروع کر دیتے ہیں، جو اگر عین وقت پر ہماری تصویر خراب کرنے کے لیے کسی اجنبی کو نہ بھجوائے تو ہم 24ویں منزل سے نیچے گر جائیں اور ہماری ہڈیاں تک زمین کی خاک میں مل جائیں۔ دوستو، ہمارے منصوبوں اور ہماری کوششوں کی تصویریں خراب ہو رہی ہیں، اس لیے تو ہم زمین پر کھڑے ہیں، اس لیے تو ہم زندہ ہیں، اور اسی لیے تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ جسے ہم اس کا عذاب سمجھ رہے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔